हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज। अगर जो कोई बच्चा आज 9th क्लास में है या 9th क्लास में हुआ है या 11th क्लास में है या 11th क्लास में भी होने वाला है, क्लियर, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज से। क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज असल में है क्या, और फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक पेन है। इस पेन की लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं कि 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, कितना है। क्लियर? जैसे कोई चीज हमने खरीदी, किलो में बोलते हैं हम, 5 किलो, 10 किलो, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे मान लो मैं घर से चलकर आया, यहां तक पहुंचा, तो घर से लेके यहां तक का जो रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर तो हम कर ही सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं बेटा, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोल दूं कि आप अपने मम्मी या पापा से कितना प्यार करते हैं, तो शायद आप नहीं बता सकते कि आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स को मेजर नहीं किया जा सकता। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं? वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन बेटा आपके सामने है। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। भाई, जिसको हम मेजर कर सकते हो उसी को बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड मैनी अदर्स। तो हमें पता है सर, हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर है। जैसे फीवर को मेजर करते हैं ना, 104 फ़ारेनहाइट या 103 फ़ारेनहाइट। वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, कितना दूध हम लेके आए, 5 लीटर, 4 लीटर। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है बेटा? अब फिजिकल क्वांटिटी का हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी चीज की स्टडी करना, उसको आसान बनाना। आसान कैसे बनेगी? उसको क्लासिफाई कर दिया। जैसे बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम एनिमल्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सकें, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हम करेंगे किस बेसिस पे बेटा? डायरेक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे। और डायरेक्शन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 टाइप्स की। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं 5 मीटर चल के आया हूं। कितना मीटर चल के आया हूं मैं? 5 मीटर चल के आया हूं। या मैं आपको ये बोलूं कि मैं 5 मीटर चल के आया हूं नॉर्थ की तरफ से। इन दोनों बातों में एक छोटा सा डिफरेंस यहां दिखाई दे रहा है कि सर, यहां मैंने बोला है कि मैं 5 मीटर चल के आया हूं, और उधर मैंने 5 मीटर के साथ साथ ये भी बताया है कि मैं किधर से चल के आ रहा हूं। मतलब यहां पे हमने बात करी है बेटा किसकी? डायरेक्शन की। किसकी बात करी बेटा? हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी है, और उधर डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इधर अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं
तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं कर रहे तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा, हम एक स्केलर क्वांटिटी। बहुत आसान चीजें हैं। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं 5 मीटर, जो 5 है वो यहां पे एक नंबर है बेटा, और मीटर यहां पे क्या है, एक यूनिट। और नंबर और यूनिट इनको इकट्ठा क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें। किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी और बात की जाए, डायरेक्शन की बात करी जाए। क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी बात करी जाए बेटा, डायरेक्शन की बात करी जाए, उन्हें हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बहुत आसान, एकदम समझ में आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी गई, उसे बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताया गया है, जैसे मैं 5 मीटर चल के आया हूं, किधर से, नॉर्थ की तरफ से, तो बेटा उसे बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपके सामने है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली by its magnitude only and does not require a direction, मतलब यहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, is known as scalar quantity। तो बेटा उसे क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। अब एग्जांपल्स के लिए अब अगर हम बात करें तो यहां पे डिस्टेंस हो गया, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, ये सारी की सारी क्या है यहां पे, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बेटा। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते 5 लीटर दूध चाहिए हमें या 5 लीटर पानी चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। या हम ऐसा बोल दें कि आलू वाले भैया आए हैं, उनको हम ये बोल दें कि भैया 5 किलो आलू आपने नॉर्थ डायरेक्शन वाले दिए थे, आज आप साउथ डायरेक्शन वाले दो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे वो मास है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मेरे हिसाब से आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उन्हें बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस, मास, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, इवन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन फिलहाल 11th क्लास के और 9th क्लास के लेवल पे हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं। क्लियर है बेटा। किसी का अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ओके, उसके बाद बात करने वाले हैं हम स्केलर के बाद वेक्टर क्वांटिटीज की। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है बेटा, ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन की भी बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी, डायरेक्शन की बात करी जाएगी। क्लियर है बेटा। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर एडिशन के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में, और वहां सीखेंगे कि दो वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से ऐड किया जाता है और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स तो फॉलो करेंगी बिल्कुल, वो अब आगे सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब यहां सीखने वाले हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। भाई एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो।
अब आपके सामने ये एक एरो है बेटा, देखो क्या है, एक एरो है। अब किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस एरो से करेंगे। एरो में क्या होगा, एक हेड और एक टेल, दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या बेटा, हेड और टेल। ओके भाई, वेक्टर को रिप्रेजेंट इसी तरीके से किया जाता है। जैसे मान लो अभी इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए के ऊपर हमने एक एरो लगाई है। क्या लगाई है, ए के ऊपर हमने एक एरो लगाई हुई इधर, ठीक है। ए के ऊपर एरो लगा दी तो वो क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो पी क्यू को अगर हमने यहां शो किया है तो पी क्यू के ऊपर एक एरो है, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। तो एरो लगाने का मतलब ये है कि वो क्या है, एक यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ध्यान से, अब ये देखो इधर ऊपर, इधर ए के ऊपर क्या लगाई हमने, यहां पे एक एरो, तो ये क्या बन गई, यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां देखो ए एरो भी लगाई है और ये मॉड बनाया हमने, इसका मतलब ये किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या है, एक मैग्नीट्यूड। क्लियर है। एक चीज और यहां पे सीख लो, देखो लास्ट लाइन में नोट डाल के लिखा हुआ है यहां पे, जो वेक्टर की लेंथ है वो क्या बताती। मान लो हमने दो वेक्टर बना लिए, एक वेक्टर छोटा एक बड़ा, एक की लेंथ कम है एक की लेंथ ज्यादा है, तो डिफरेंस तो यही है, लेंथ कम ज्यादा है। तो लेंथ कम और ज्यादा होने का क्या मतलब है, अगर लेंथ कम है तो इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, और अगर लेंथ ज्यादा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा। क्लियर है। तो ये हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी आपके सामने है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ वेक्टर। और वेक्टर के टाइप में सबसे पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर। क्या पढ़ने वाले बेटा हम, पैरेलल वेक्टर्स। समझिए ध्यान से, सीखिए, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। देखो ये देखो ध्यान से, हम क्या सीखने वाले हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर किसे बोलते हैं, आपके सामने दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दो वेक्टर आपके सामने हैं। अब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन आप चेक करें, एकदम सेम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन देखें तो सेम है और दोनों पैरेलल है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। अब मैथ्स में देखें तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, दोनों एक साथ हो, दो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अब वेक्टर में क्या होता है, अब ये ए और बी वेक्टर है, दोनों की जो एरो है किस तरफ डायरेक्शन बता रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ इशारा कर रही है। क्लियर है। दोनों की राइट है लेफ्ट है, क्लियर है, जो भी है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से, जो भी लेफ्ट है राइट है, लेकिन दोनों डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। अगर मान लो एक की डायरेक्शन मेरे हिसाब से अभी ये राइट है और एक की डायरेक्शन मान लो ऊपर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, यहां पे एंगल हो जाएगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ओके, ये एक डायरेक्शन इधर दिखा दी मैंने, एक ऊपर, अभी दोनों में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री, और अभी कितना हो गया दोनों में 180 डिग्री, और अभी 90, अभी और कम कम कम, और अगर ये दोनों एक साथ हैं तो अभी एंगल कितना हो गया दोनों में, 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर किसे बोलेंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, उन्हें हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। सर ये टाइप्स ऑफ वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो आप, क्या वजह है इसकी, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में उसने बोल दिया पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है और उन दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो उससे समझ में आता है कि वो दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। क्या है, वो दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं। क्लियर होगी ये बात, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, पैरेलल हमने पढ़ लिया सर। अब इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो हर तरीके से इक्वल हो, जो हर तरीके से क्या हो, इक्वल। जैसे पैरेलल वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन सेम होती थी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग हो भी सकता है और अलग ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इक्वल वेक्टर जो है वो हर तरीके से इक्वल वेक्टर होते हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, उनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, उन्हें बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ऑब्वियसली बात है इक्वल वेक्टर में भी जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। अब यहीं से एक छोटा सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सामने आता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं, वैसे बता दो आप, ये मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ये बोल दूं यहां पे कि all इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, या फिर मैं एक स्टेटमेंट और लिख दूं यहां पे, क्या, all पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, थोड़ा राइटिंग थोड़ी यहां बेकार आ रही है, ठीक है। क्या बोला, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, या फिर ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। बेटा ये पैरेलल का साइन है, ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। हाँ बेटा यहां पे ठीक है, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। अब ये क्या चीज है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सी गलत है। अब देखो ध्यान से, जितने पैरेलल वेक्टर हैं बेटा वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम होती है। इक्वल वेक्टर हर तरीके से इक्वल होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, तो जितने इक्वल वेक्टर है वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल। बट सारे पैरेलल वेक्टर कभी इक्वल नहीं होंगे। तो एक बेसिक सा पॉइंट है, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम सीखने वाले हैं क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। उसने बोल ही दिया एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकता। एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आपके सामने लिखा है दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। बस वो ये कह रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो सर, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बस अपोजिट। अब वो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अब सर क्यों पढ़ा रहे हो आप ये सब, अगर एग्जाम में फिर से वही बात करते, एग्जाम में बोल दिया उसने एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, तो कम से कम आपको पता तो हो एंटी पैरेलल डायरेक्शंस या एंटी पैरेलल वेलोसिटी है, एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन है, एंटी पैरेलल फोर्स है, कुछ भी। तो कम से कम एंटी पैरेलल का मतलब आपको पता हो, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। एंगल कितना होगा दो वेक्टर के बीच में, 180 डिग्री। बस उसे ही क्या बोल देंगे हम, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है बेटा, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर की तरफ। क्या बेटा, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। देखो अभी हमने एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ा था, उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अब जो नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर है वो क्या है असल में, जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर है, अब आपके सामने ए बी वेक्टर, अगर मैं उसी वेक्टर की डायरेक्शन पलट दूं, बी उधर ए बी डायरेक्शन मैंने पलट दी यहां पे, सॉरी यहां पे जो ये ए और बी लिखा हुआ है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। यहां पे तो आपका आ जाएगा बी, और जहां पे सॉरी ए लिखा वहां आ जाएगा ए, ठीक है। और अभी इसको क्या लिखेंगे हम फिर, बी ए वेक्टर। तो यहां पे देखो दो वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है बिल्कुल, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था क्या बेटा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में बिल्कुल भी ये बात नहीं बोली गई थी कि भाई उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, कहां बोला था, लेकिन यहां बोला गया है कि जो ए बी वेक्टर है वो एकदम ऑपोजिट है, इक्वल और ऑपोजिट है किसका, बी ए वेक्टर का। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। आया कि नहीं आया समझ में। और ये अपना खुद का ही ऑपोजिट होता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये अपना खुद का ही ऑपोजिट होता है, इक्वल और ऑपोजिट। तो इसमें 100% मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा आपको, सेम, और एंगल वही कितना, 180 डिग्री। तो पढ़िए देखो, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल उदाहरण है न्यूटन्स
थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो मैं किसी दीवार पे 3 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, दीवार भी मेरे ऊपर कितना लगाएगी, -3 न्यूटन, इक्वल और ऑपोजिट, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। अब वो को इनिशियल फोर्सेस बोल दे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। सुनिए ध्यान से, को इनिशियल फोर्सेस उन्हें बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स उसे बोलेंगे ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा? सेम। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। फिगर में जो आपको दिखा रखे हैं ए बी सी, ये तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। उसके बाद देखते हैं हम को लीनियर वेक्टर्स। तो बेटा बड़ा आसान है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करें उन्हें हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट वाले केस में जो बना हुआ है उसमें दोनों के दोनों में भाई अपना राइट साइड इशारा कर रहे हैं, मतलब एक ही तरफ है डायरेक्शन दोनों की, लेकिन वो है एक ही लाइन में, तो उसे क्या बोलेंगे? कोलिनियर। उसके बाद आप देखो थोड़ा उल्टे हो रखे हैं ये केसेस, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, सेकंड केस देखो नीचे, दोनों किधर इशारा कर रहे हैं? एक ही तरफ, डायरेक्शन सेम है सेकंड केस में भी। थर्ड केस में देखो डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। बेशक डायरेक्शन ऑपोजिट हो लेकिन वो वेक्टर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे को लीनियर वेक्टर्स। क्लियर है बेटा? कोलिनियर वेक्टर में एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। बहुत आसान है। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें। जैसे आपके सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है जहां मैं टीच कर रहा हूं वो एक 2D प्लेन है, और जैसे कॉपी है, कॉपी में किसी पेपर पे हम कुछ वेक्टर बनाते हैं तो सारे के सारे वेक्टर जितने भी आप ड्रॉ कर पा रहे हो उसके ऊपर किसी प्लेन, किसी कॉपी पे, तो उन्हें बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें। वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। और बेटा दूसरी बात, कोई भी दो वेक्टर वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर मान लो दो वेक्टर ये इस तरीके से हैं तो प्लेन में ये मान लूंगा। अगर ऐसे हो गया, मान लो कोई भी कॉपी है, कॉपी पे एक वेक्टर तो मैंने ये बना दिया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरा वेक्टर आपको लग रहा हो कॉपी के बाहर है, नहीं, और आपने प्लेन ये माना है, तो मैं अगर प्लेन ये मान लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। तो दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे? कोप्लेनर हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंकरेंट वेक्टर्स। वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से पास करें उन्हें बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। दोज वेक्टर्स विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। एबीसी जो वेक्टर आपके सामने अभी दिखाए गए हैं वो तीनों के तीनों का कंकरेंट वेक्टर्स। अगर आप इनको पीछे की तरफ मीट करोगे, मिलाओगे, तो वो एक ही पॉइंट से निकलेंगे, कंकरेंट वेक्टर्स। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है नल और जीरो वेक्टर। बेटा नल और जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका जो नेट मैग्नीट्यूड आता है वो जीरो आता है। A vector having zero magnitude is called unit, इसमें called null vector, is called null vector.